हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के फोकस इक्विटी फंड के बारे में वर्सेस एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई के फोकस इक्विटी म्यूचुअल फंड ने एक साल में 33.1% का, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 40.9% का। 3 साल में एसबीआई के फोकस इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 14.1% का, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 25% का। 5 साल में एसबीआई के फोकस इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 20.1% का, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप फंड ने 30.5% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। ये दोनों ही एक हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं। पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपीज़ या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। बात कर लेते हैं एक्सपांस रेशो के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशो के तौर पर हमें बताती है। तो एसबीआई के फोकस इक्विटी फंड का एक्सपांस रेशो 0.72% है, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशो 0.63% है। बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ लगाए हुए हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट अलॉट होंगे, मार्केट बुरा रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। इसीलिए मैं आपको हर बार बताता रहता हूं कि जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। ये दोनों ही म्यूचुअल फंड 2013 से कार्यरत है और अगर आपने इन दोनों म्यूचुअल फंड में से एक साल से पहले अगर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज प्लस 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो एसबीआई के फोकस इक्विटी म्यूचुअल फंड ने अल्फा इंक क्लास ए, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, म्यूचुअल फाइनेंस लिमिटेड, डिविस लेबोरेटरी, प्रोकेटर एंड गैम्बलिंग, हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ईआईडी पैरी इंडिया लिमिटेड, वी गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड, चैलेट होटल लिमिटेड, सीएमसी इन्फोसिस्टम लिमिटेड, डोम्स इंडस्ट्री लिमिटेड, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, जीईटीएनडी लिमिटेड, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन एसबीआई के फोकस इक्विटी म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, जबकि मिस्टर मोहनलाल एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। एसबीआई की जो एएमसी है वो काफ़ी पुरानी एएमसी है और 1987 से कार्यरत है। अब इन दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर जो नज़र रखने का काम करता है वो कस्टोडियन है एसबीआई एसडी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के जो कागजी काम मैनेज करने का काम करता है वो कैम्प्स करता है। कैम्प्स और केफिनटेक ये दोनों ही म्यूचुअल फंड के कागजी काम को देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर कितना टैक्स आपको लगेगा। तो अगर आपने एक साल के अंदर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का निकाली हुई पूरी रकम पर देना पड़ेगा, जबकि अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1,25,000 का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। अगर आपने भी किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कितनी इन्वेस्टमेंट के सामने आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है। वीडियो अच्छा रहा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।